अगर आपके बाल झड़ रहे हैं ज़्यादा तो आपको समझना होगा पहली चीज़ कि बाल उगते हैं अंदर से बाहर, ना कि बाहर से अंदर। तो शैम्पू लगा के, कंडीशनर लगा के बाहर से आप कोई DIY कर रहे हैं, होम रेमेडी कर रहे हैं, कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला है। आपको अंदर जो कमी हो रही है जिसके कारण आपके बाल झड़ रहे हैं, जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे बाल झड़ते रहेंगे। कोई शैम्पू या कोई तेल आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। समझिए, शैम्पू का काम होता है बाल को धोना, जो हमारा स्कैल्प है उसको हेल्थी रखना, लेकिन न्यूट्रिशन देना अंदर घुसकर हमारे शरीर के, ये शैम्पू नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि शैम्पू से आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे। आपको अंदर जो कमियां हो रही हैं उसको सही करना होगा। बाल झड़ते क्यों हैं? सबसे पहला रीज़न है विटामिन डी की कमी। अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम है, बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। ज़रूर ब्लड टेस्ट कराइए। हाँ, थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जितना का आप शैम्पू, कंडीशनर, तेल में पैसा व्यर्थ करेंगे, उससे बड़े एक बार टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा कितना विटामिन D3 लेवल है आपके शरीर में। अगर कम है तो इसको आपको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें रिजल्ट लिखा होगा 30 से 100 नॉर्मल होता है, लेकिन आपका 50-60 है, नहीं। आपको या तो सूर्य में ज़्यादा जाना है, सन रेज आपकी स्किन पर पड़े जिससे आपकी शरीर विटामिन D3 बनाने लगे, या फिर आपको सप्लीमेंट गोली की तरह आपको उसको खाना होगा। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की ईजिली मिल जाती है हर मेडिकल स्टोर में विटामिन D3। उसकी एक गोली हफ्ते में खानी होती है। खाने के बाद या खाने के साथ इसको आपको जीवन भर खाना है। ये आपके जोड़ों को, आपके बालों को, आपकी खाल को, आपके हार्मोन्स को हेल्थी रखेगा। विटामिन डी इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए विटामिन डी मैं सबसे पहले नंबर पर कह रहा हूँ अगर बाल झड़ रहे हैं तो। दूसरा कारण बाल झड़ने का ये होता है जब हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है? विटामिन B12 की कमी हो सकती है अगर आप मैदा बहुत ज़्यादा खा रहे हो या मैदे से बनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हो। चिप्स, कोला, फैंटा, पिज़्ज़ा या पास्ता, ऐसी चीज़ें आप खा रहे हो तो इससे आपके शरीर में कमी हो जाएगी विटामिन B12 की। और विटामिन B12 की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो इससे आपके शरीर में विटामिन E की भी कमी होगी। अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में विटामिन E अच्छे लेवल पे बना रहे, इसके लिए विटामिन B12 का अच्छे लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ विटामिन E की कैप्सूल खाएंगे फिर भी विटामिन E नहीं बढ़ेगा अगर विटामिन B12 अच्छा नहीं है। और विटामिन B12 की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी, यानी आयरन फेरिटिन की कमी। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको अपना आयरन और फेरिटिन का लेवल भी चेक कराना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर में आयरन और फेरिटिन की कमी है, इसलिए विटामिन B12 का ध्यान रखें। और विटामिन B12 रिच फूड जिनमें ज़्यादा पाया जाता है उसको आप खाना शुरू करिए। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, इसके साथ साथ आपको सिस्ट है, यानी गांठ है ओवरीज में या फिर ब्रेस्ट में या फिर थायराइड में, तो ये सिम्टम हो सकता है कि आपके शरीर में आयोडीन की कमी है। अब आयोडीन की कमी है तो आपको इसको पूरा करने के लिए बहुत सिंपल है पूरा करना। आपको सी सॉल्ट खाना चाहिए और आप सी फूड खा सकते हैं। सी फूड में सिर्फ मछली या क्रैब्स नहीं आते हैं, बहुत सारी वेजिटेरियन चीज़ें भी होती हैं। तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा चूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी सी फूड होता है वो रिच होता है आयोडीन में, वहाँ से आपको मिल सकता है आयोडीन, या फिर सिंपल सॉल्ट से भी मिल सकता है। अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन का डिसबैलेंस है तब भी आयोडीन की कमी हो जाती है, इसीलिए आयोडीन का नॉर्मल होना हमारे हार्मोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थायराइड का इशू हो सकता है अगर आयोडीन की कमी है तो। ये हमारे बाल झड़ने एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम भी। लेकिन इसके बाल झड़ने के साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि वेट एकदम से बढ़ जाना या एकदम से घट जाना, शरीर में सूजन रहना या एकदम बहुत पतला हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, या फिर हार्ट बहुत ज़्यादा पैल्पेट कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, या फिर एकदम लिथार्जिक है, मतलब एकदम थकावट है, लेजी हो चुके हैं, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं। ये सब हो रहा है, कभी चक्कर भी आ जाता है, इतना तक हो जाता है, तो ये सारा थायराइड से रिलेटेड है। इन सब के साथ अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप अपना थायराइड के टेस्ट भी जरूर कराइए। वैसे जो मैंने आपको 3 टिप्स दी हैं, अगर सिर्फ वो आपने टेस्ट करा लिया और उनको आपने फॉलो कर लिया तो मैं कहता हूँ 90% लोगों को इससे आराम मिल सकता है। आपको पता चल जाएगा बाल झड़ क्यों रहे हैं, उस पर आप काम करिए, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। एज सिंपल एज दैट।
कोई बड़ी साइंस नहीं है। कारण पता करिए, उसको हटाइए, उसका निवारण करिए और सुखी और अच्छी लाइफ आगे आप जी सकते हैं। जी हाँ, केमिकल्स आप लगाना बंद कर दीजिए। केमिकल्स हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, बालों के लिए भी अच्छे नहीं हैं, ये आप खुद ही जानते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइम हो तो मेरी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, vherbal.in। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।